आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन 2 सॉल्व करेंगे। लेकिन उसके पहले हम लोग अपना क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन कहता है चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। वो कहता है कि इन ऑप्शंस में से जो ए बी सी डी हमें चार ऑप्शंस गिवन है, इन चारों ऑप्शंस में से हमें एक ऑप्शन चूज करना है अपनी मर्जी से कोई सा भी, और जस्टिफाई करना है कि हमारा जो आंसर हमने चूज करा है क्या वो आंसर सही है या नहीं है। अभी सीधी सी बात है, इनके अकॉर्डिंग तो हम मैथमेटिशियन है, इनके अकॉर्डिंग क्योंकि ये बोल रहे हैं। भाई हम क्या है, हम तो स्टूडेंट हैं। जब तक हम सॉल्व नहीं करेंगे तब तक हम बता नहीं सकते कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो हम पहले अपने क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर देखेंगे उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। ओके, तो हमारा क्वेश्चन है 30th टर्म ऑफ एपी, यानी कि एपी दी हुई है जिसे हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, और वो एपी जो है वो है 10 7 4 डॉट 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 इस तरीके से चलती चली गई है। और उसमें पूछा है फाइंड द 30th टर्म, यानी जो एपी है इसकी 30th टर्म कितनी होगी। अब भाई सीधी सी बात है, तो हम इसको करेंगे कैसे। सबसे पहले क्वेश्चन समझो, एक्चुअल में क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन कहता है कि एपी आपके पास 10 7 4। अब इन तीनों पैटर्न को देखने पर आपको पता चल रहा होगा कि तीन तीन नंबर कम होते जा रहे हैं ना। अब 4 में से 3 कम करेंगे तो 1, और 1 में से 3 कम करेंगे तो कितना 0, -1 -2, फिर 3 कम करेंगे तो -5, फिर 3 कम करेंगे तो -8, ऐसे एपी चलती चली जाएगी। अब भाई ऐसे करते रहेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। हालांकि आंसर इससे भी आ जाएगा, बट क्योंकि उन्होंने फॉर्मूले बनाए हैं तो हमें फॉर्मूलों का यूज करके ही वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, और कभी भी आपके पास एपी का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप हमेशा चार चीजें चेक करना कि चार चीजें आपके पास है या नहीं, और वो चारों में से ही हमारा आंसर फाइंड होगा। कैसे, बिल्कुल ध्यान से समझना। सबसे पहले हम लिखेंगे कि एपी क्या है। तो एपी है हमारी 10 7 4। ये तो मैंने पीछे के नंबर लिखे हैं, और लिखना मत क्योंकि गिवन है हमें जितना, सिर्फ हमें उतना ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो चार चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको देखना है ए, उसके बाद आपको देखना है डी, उसके बाद देखना है आपको एन, उसके बाद आपको देखना है ए एन। इन चारों में से आपके पास 2 या 3 वैल्यूज गिवन होगी, आपको बस एक वैल्यू फाइंड करनी है। हमेशा, कई बार 2 भी करनी हो सकती है, पर जब 2 का केस आएगा तो क्वेश्चन इस तरीके से नहीं किसी और तरीके से पूछा जाएगा। तो हमेशा कोशिश ये करनी है कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे कर सकते हैं, क्योंकि क्या है, मैंने चलो ये क्वेश्चन बता दिया, लेकिन उसने इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा, फिर कैसे करोगे। सॉल्यूशन तो चलो बुक में है, मैंने बता दिया आपको सॉल्यूशन ऐसे, लेकिन पेपर में यही क्वेश्चन थोड़ी आएगा, वो दूसरे तरीके से घुमा देगा, फिर कैसे करोगे। तो उसके लिए आपको हमेशा कोई भी एपी आ जाए, कैसी भी आ जाए, इन चारों चीजों को ही फाइंड करना, ए डी एन और ए एन। बस इन्हीं चारों में आंसर छिपा है और हमें बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ए क्या होता है। ए का मतलब होता है एपी की फर्स्ट टर्म। फर्स्ट नंबर क्या है, फर्स्ट टर्म कह लो, फर्स्ट नंबर कह लो, पास सेम है। फर्स्ट नंबर है 10। बी क्या होता है a2 माइनस a1। a2 यानी सेकेंड टर्म, a1 यानी फर्स्ट टर्म। a2 है अपनी 7 और a1 है 10, यह आ जाएगा माइनस का 3। अब देखो n, n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स, यानी उस एपी में कितनी टर्म्स हमें गिवन है। अब भाई उसने बोला फाइंड द 30th टर्म, 30th। अब 30th टर्म का मतलब है कि हो सकता है जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो 30 तक ही हो, और ये भी हो सकता है 30 से ज्यादा हो। तो क्या हमें नंबर ऑफ टर्म्स पता है। और दूसरी चीज 30th टर्म, अब 30th टर्म पूछी गई है तो इसका मतलब है
हम ये मान लेते हैं कि जो एपी है वो सिर्फ और सिर्फ 30 टर्म तक ही है, इस वजह से नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगी 30। और ए एन यानी हमारा ए 30, क्योंकि एन क्या है 30 आया है, तो ए एन क्या हो जाएगा 30। तो हमें ए 30 फाइंड करना है। और ए 30 का फॉर्मूला क्या होगा बताओ, सोचो। ए 30 का फॉर्मूला होगा हमारा ए प्लस 29 डी। अब बिल्कुल ध्यान से समझना, क्या ए अपने पास है? हाँ है। क्या डी अपने पास है? हाँ है। वैल्यू पुट करके आंसर आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। अब आप कहोगे सर एन क्यों निकाला? एन इसलिए निकाला ताकि हमें ए एन पता चल सके, इसलिए। वैसे तो मैं डायरेक्ट भी करवा सकता था आपको, पर डायरेक्ट में ये हो जाता कि सर आप बहुत शॉर्ट में करा देते हो, हमें समझ नहीं आता, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर अच्छे से समझ आ जाता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे आप बता देना कि हाँ सर समझ आता है, और नहीं भी आता तो भी बता देना। तो मैं और क्या करूँगा, और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा ताकि मुझे पता लग सके कि हाँ आप लोगों को समझ आ रहा है और आप लोग पढ़ाई में इंटरेस्ट ले रहे हो। ठीक है, तो a प्लस 29, तो हम करेंगे पुट द वैल्यू ऑफ a एंड d। a रख देंगे अपना 10 है ना, और 29, और d रख देंगे -3। कैलकुलेट करो, n माइनस 3 9 से 27, 2 3 2 से 6, और 6 और 2 8, और ये हो गया माइनस का 77। अब देखो एक चीज नोट करना, जब मैंने यहाँ आगे एपी बढ़ाया था तो टर्म्स नेगेटिव आने लग गई थी ना, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी जो टर्म आती 30 वो नेगेटिव ही आती, और यहाँ पर भी वही चीज हो रही है, राइट। तो क्या देखा हमने कि चार चीजें हमें पता होनी चाहिए, ए डी एन और ए एन, चारों चीजें पता है तो मतलब हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, अब हम इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे, मतलब ये तो फर्स्ट था, अब हम सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे, यानी सेकेंड क्वेश्चन। ठीक है, अब हम करेंगे हमारा सेकेंड क्वेश्चन। ठीक है, तो हमारा सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है, 11th टर्म ऑफ द एपी इज, यानी सेम वैसा ही जैसा हमें फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला था 38 टर्म फाइंड करने के लिए, वैसे ही हमें इसमें 11th टर्म फाइंड करनी है, और ये बताना है कि इन चारों में से ऑप्शन क्या है। तो इसे भी वैसे ही करेंगे, चारों चीज फाइंड करके देखेंगे, ए एन डी और ए एन। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपनी एपी लिख लेंगे, और फिर -3 -1/2 2, इस तरीके से हमारी एपी आ गई। और फिर वही ना, ए फाइंड करा, ए हमारी फर्स्ट टर्म यानी -3 हो गई, डी हमारा a2 -a1 यानी कि सेकेंड टर्म ये है -1/2 -3। ओके, अब माइनस माइनस सॉल्व किया तो -1/2 +3, इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दी जाती है, 3 2 6 अपॉन 2, यहाँ आ गया 5/2। ठीक है, डी ये हो गया। एन, अब इसने बोला 11th टर्म, तो मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई 11। ठीक है, और ए एन, क्योंकि एन बाई 11 है तो ए एन भी कितना हो जाएगा 11। ठीक है, क्यों, मैं फिर से समझा रहा हूँ, थोड़ा सा बेसिक है, अच्छे से समझना। 11th टर्म, अगर कभी भी वो बोले फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, तो मतलब होता है वो ए एन की बात कर रहा है। लेकिन कहीं पे उसने बोला 11 टर्म्स है, या कहीं पे उसने बोला 5 टर्म्स है, तो मतलब वो नंबर ऑफ टर्म्स की बात कर रहा है, 5 6 7, तो नंबर ऑफ टर्म्स। और फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ तो मतलब लास्ट टर्म की बात कर रहा है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, ये बहुत छोटी सी चीज है, कई बार क्या होता है आप लोग इन चीजों में कंफ्यूज हो जाते हो, तो ये बहुत छोटी सी चीज है, इसको ध्यान रखना।
ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, क्लियर कर लेना। n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, 5 6 7 8 9 कितनी टर्म्स तक जाएगी अभी हमें नहीं पता, लेकिन हो सकता है 100 तक चली जाए, तो नंबर ऑफ टर्म्स 100 हो जाएगा। लेकिन 100th टर्म मींस कि जो लास्ट टर्म है वो 100th टर्म, यानी 100th टर्म जो होगी वो कितनी होगी, हो सकता है किसी की कोई एक 2 से स्टार्ट हो रहा है, 2 3 4 5 ऐसे करके, तो 101 हो जाएगी। लेकिन अगर 1 से हो रहा है तो 100th टर्म कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसमें भी हम वही करेंगे, तो A11 क्या होगा, A प्लस एन डी। अब सेम वही A और T की वैल्यू पुट कर देंगे, तो A है -3 और T है अपना 5/2। अब कभी भी ब्रैकेट के अंदर नंबर हो और बाहर हो तो मल्टीप्लीकेशन हो जाती है, तो -3 10 5 50/2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, -6 प्लस 50/2, और इसको सॉल्व करेंगे तो 44/2, और इसको सॉल्व करेंगे तो 22। यानी जो A11 आया वो आया 22 टर्म, यानी 11th टर्म जो हुई वो हो गई हमारी 22। देख लो क्या कहीं है, यस। तो बात क्लियर हो गई, 4 चीजें ध्यान रखना, A, D, N और AN। अगर वो नंबर्स की बात कर रहा है तो नंबर ऑफ टर्म, अगर वो बोल रहा है 5th 6th 7th तो AN। ठीक है, तो होप सो आपको ये क्लास अच्छी लगी हो, और पसंद आई है तो लाइक और शेयर कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और प्यारा सा कमेंट भी जरूर कर दिया करो। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।